हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशनल चैनल में। मैं आज के वीडियो में पढ़ाने वाला हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुका है। उसमें हमने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, और उन टाइप्स के बारे में भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे और हम आपको बता देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी उसका डेफिनेशन हम आपको बताएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फेजेस के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम फेजेस की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेज होते हैं। जी हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेज होते हैं। पहला होता है जुवेनाइल फेज, जिसे हम प्लांट में वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। अगर हम जुवेनाइल फेज की बात करें तो जुवेनाइल फेज क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर हम जब सेकेंड फेज में आएंगे तो सेकेंड फेज को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है उसमें हम आपको बताएंगे। तीसरी फेज की बात करें तो सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज क्या होता है, जिसे ओल्ड फेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हमने पढ़े हैं वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको लिंक मिलेगा। उस अगर लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको प्रीवियस वीडियो मिलेंगे। या आप चाहें तो हमारे स्टडी प्लस 2 के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको वीडियो मिलेगा बायोलॉजी से रिलेटेड, फिजिक्स और केमिस्ट्री, सारे वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगे। आप चाहें तो टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। और जहां तक इस चैप्टर्स है, या तो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, जो इस चैप्टर का भी आपको नोट्स चाहिए हो तो आप पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको व्हाट्सएप बताया जाएगा, जो कि फिजिक्स के सर आपको व्हाट्सएप का नंबर बताएंगे। उसी नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में किसी भी चैप्टर का नोट्स। ठीक है, तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हम आपको पहले बता देते हैं। ऐसे भी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, एक बार फिर से हम लोग उसको रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल या देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर पेरेंट्स, यानी कि जहां 2 या 2 से अधिक पेरेंट्स की जरूरत हो किसी भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कि इन दिस रिप्रोडक्शन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि मेल गैमेट्स भी बनेगा और फीमेल गैमेट्स भी बनेगा। उन दोनों गैमेट्स के बनने से जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेफिनेशन हमने आपको बता दिया। अब हम अगर फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 फेजेस होते हैं, जो अभी हमने आपको बता दिया है। पहला जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा सेनेसेंट फेज। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। पहले हम जुवेनाइल फेज के बारे में जानते हैं। देखिए, जुवेनाइल फेज क्या होता है। जुवेनाइल फेज होता है कि इट इज दैट टाइप ऑफ फेज of sexual reproduction in which the period of growth and maturity of an organism before they can reproduce, यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं कि द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जुवेनाइल फेज। यानी कि ग्रोथ और मैच्योरिटी कहने का मतलब ये हुआ, आपको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। आप यहां पे देखिएगा, अगर कोई भी एक बेबी का बर्थ हुआ है तो जब वो बेबी जन्म लिया तो उसके जन्म लेने से जो उसकी ग्रोथ हुई तो उसका जब ग्रोथ हुआ था, इन दोनों के बीच का जो पीरियड है, कब
बर्थ से लेकर के उसके ग्रोथ और मैच्योरिटी, यानी कि जिसे आप टीन एज के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, टीन एज के नाम से। जैसे कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जन्म से लेकर के 12 वर्ष तक या 11 वर्ष तक की एज को उसका जुवेनाइल फेज कहा जाता है। और अगर हम पौधों में बात करें, प्लांट में बात करें, तो इसी जुवेनाइल फेज को पौधों में वेजिटेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जुवेनाइल फेज होता है, इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स जुवेनाइल फेज। तो ये हमारा जुवेनाइल फेज हो गया। अगर हम जुवेनाइल फेज का एग्जांपल देखें तो जुवेनाइल फेज का एग्जांपल आप प्लांट में भी देख सकते हैं, आप एनिमल्स में भी देख सकते हैं। ये आपके आसपास, आपके इन्वायरमेंट के आसपास होता है। ठीक है, तो दूसरा अब हम रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं, यानी दूसरा जो हमारा फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज होता है। देखिए, जहां पे जुवेनाइल फेज खत्म होता है, जहां पे जुवेनाइल फेज खत्म होता है, वहां से जो पीरियड स्टार्ट होता है, इस पीरियड में जो हार्मोनल लेवल होते हैं, जो हार्मोन का लेवल होता है वो पीक लेवल होता है। कहने का मतलब कि जुवेनाइल फेज में हार्मोनल लेवल लो होता है, जबकि रिप्रोडक्टिव फेज में हार्मोन का जो लेवल होता है वो पीक लेवल होता है। अब देखिए रिप्रोडक्टिव फेज कहना क्या चाह रहा है। रिप्रोडक्टिव फेज ये कहता है कि द एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज विच मार्क्स the end of the juvenile phase which marks the beginning of the reproductive phase। यानी कि जहां पे जुवेनाइल फेज खत्म होता है, वहां से जो फेज स्टार्ट होता है उस फेज को रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। यानी ये मान लीजिए आपका जुवेनाइल फेज है, यहाँ पे बच्चा जन्म लिया और यहाँ पे मान लीजिए उसका जुवेनाइल फेज खत्म हुआ और यहां से जो अगला फेज स्टार्ट हुआ, इस फेज को कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। जी हाँ, इस फेज को कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। रिप्रोडक्टिव फेज एक ऐसा फेज होता है जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह संतान को, यानी कि ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल्ड हो जाता है, यानी सक्षम हो जाता है, कैपेबल हो जाता है। उस पीरियड को, उस फेज को हम रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से जानते हैं। यानी मान लीजिए कि एक बच्चा है जो जन्म लेता है, 11 साल या 12 साल तक उसका मान लीजिए कि जुवेनाइल फेज चला है। जुवेनाइल फेज के बाद हमारा रिप्रोडक्टिव फेज आता है। इस फेज में क्या हुआ कि उसका हार्मोन लेवल पीक लेवल पे आ गया, यानी उसका हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होने लगा। अगर मेल हार्मोन की बात करें तो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, फीमेल में एस्ट्रोजन होता है। तो उन सारे जो हार्मोन्स है, जितने भी हार्मोन्स हैं जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो इनहेंस करते हैं, जो उनको डेवलप करवाने में, मैच्योर्ड करने में जो हेल्प करते हैं, उन सारे हार्मोन्स का डेवलपमेंट हाई हो जाता है, सिक्रेशन हाई हो जाता है। तो जिस फेज में उसका सिक्रेशन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। यानी ये एक ऐसा फेज होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म कैपेबल हो जाता है अपनी ही तरह यंग वंस को रिप्रोड्यूस करने के लिए। उस फेज को हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से जानते हैं, यानी उस फेज को हम रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से जानते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट में भी होता है। प्लांट में अगर हम एंजियोस्पर्म फ्लावर्स की बात करें, एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें, तो एंजियोस्पर्म प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। और एनिमल्स में तो अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते ही हैं। और अगर हम बात करें प्लांट्स में भी बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे नीला कुरेंजी है जो कि 100 साल में, 50 साल में, बम्बूसा बम्बू का प्लांट है। तो ये सारा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसे इसको कुंथियाना बोलते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा फेज आता है, सेंसेंट फेज होता है। ठीक है, अब ये सेंसेंट फेज को हम ओल्ड फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओल्ड फेज। अब ये ओल्ड फेज का मतलब क्या होता है समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पे किसी भी जीव का रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होता है, तो जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होता है तो उसके आगे का जो फेज स्टार्ट होता है, जिसे हम
ओल्ड फेज के नाम से जानते हैं। ओल्ड फेज कहने का मतलब कि इस फेज में हार्मोन का जो पीक लेवल है वो हार्मोन का लेवल बहुत कम हो जाता है। पर्सन का या कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म हो जाता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। और अल्टरनेटिवली एक समय ऐसा आता है जब वो पर्सन डाई कर जाता है, यानी जब वो ऑर्गेनिज्म डेथ कर जाता है, तो उस फेज को बोलते हैं सेनेसेंट फेज। यानी सेनेसेंट फेज में हम लोग कह सकते हैं कि द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द senescent phase or old phase. In this phase there will be the slowing of metabolism, यानी मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है। और उसके साथ साथ जो स्किन होते हैं, आपके जो स्किन होते हैं, जैसे ये आपका स्किन है, तो स्किन में क्या होने लगता है कि स्किन में उनके श्रिंक होने लगता है, यानी कि सिकुड़ने लगता है, श्रिंकलिंग होने लगता है। ऐसे ही कुछ और भी चीजें देखने को मिलते हैं। और एक समय ऐसा आता है अल्टरनेटिवली वो डेथ हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी लाइफ साइकिल काम करता है। जी हाँ दोस्तों, लाइफ साइकिल पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है लाइफ साइकिल क्या होता है। यानी कोई भी एक जीव बर्थ लिया, जन्म लिया, जन्म के बाद उसमें ग्रोथ हुई, मैच्योरिटी हुई, जिसे हमने जुवेनाइल फेज बोला। जुवेनाइल फेज के बाद उसमें क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी हुई, यानी वो अपनी ही तरह रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो गया, जिसे हमने रिप्रोडक्टिव फेज बोला। यानी दूसरा फेज हमारा कौन सा फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है। तीसरा फेज जो हमारा होता है सेनेसेंट फेज, यानी एक ऐसा भी पीरियड आया जब वो व्यक्ति ब्रीथ हो गया, यानी जब वो ऑर्गेनिज्म ब्रीथ हो गया, यानी ओल्ड हो गया, और अल्टरनेटिवली उसमें स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म हो गया, और भी बहुत से ऐसे उसके जो एक्टिविटीज हैं उसमें चेंजिंग आ गई, उसके स्किन में चेंजिंग आ गया, उसके फिजियोलॉजी में चेंजिंग आ गया, और एक समय ऐसा आया जब वो व्यक्ति डाई कर गया। तो ये हमारे 3 अवस्थाएं हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसी तरीके से लाइफ साइकिल में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो है वो फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समाप्त होता है। इस अध्याय में, यानी इस फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेजेस के बारे में हमने स्टडी किया। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। जी हाँ, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने इवेंट्स होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रहने देते हैं। आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जाते जाते आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।